नमस्कार। इस वक्त की अहम खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की है और ये तस्वीरें उत्साह बढ़ाते हुए भारत का पैरालंपिक 2024 का ये जो पूरा दल है वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचा। आपको पता ही है कि ये अब तक का शानदार प्रदर्शन पैरालंपिक्स में भारत का रहा है। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदकों के साथ 18वें स्थान पे भारत रहा है। और सुचित्रा हमारी खेल संवाददाता इस वक्त मेरे साथ हैं। सुचित्रा, धन्यवाद। प्रधानमंत्री का लगातार खिलाड़ियों के साथ संवाद करना और फिर उनकी हौसला अफजाई करना, ये पूरे खेल जगत के लिए कितना बड़ा संदेश है? जी बिल्कुल अजय, एक बहुत बड़ा संदेश। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले कुछ समय में भारत में खेलों के क्षेत्र में एक नई क्रांति हमें देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, खिलाड़ी हर प्लेटफॉर्म पर इस बात की प्रशंसा करते हैं कि प्रधानमंत्री जाने से पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं। जब खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री एक बार फिर खिलाड़ियों से फोन पर बात करते हैं। और अभी वापस आने के बाद सबसे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और सभी जो खिलाड़ी हैं वो इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हमने इस बार भी देखा था कि शरद कुमार ने जब प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी तो उन्होंने खुद कहा था कि किस तरह से एशियन पैरा गेम्स में जब वो मेडल नहीं जीत पाए थे, उन्हें दुख हुआ था कि प्रधानमंत्री से उनकी बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो वो फोन आता है, जो उनसे बात होती है, वो एक बड़ा मोटिवेशन उनके लिए रहा था। और प्रधानमंत्री जिस तरह से एक खिलाड़ी की जो पर्सनल डिटेल्स हैं उन पर वो छोटी छोटी चीजों पर गौर करते हैं, चाहे मरियप्पन की मां के बारे में जानकारी लेना हो, चाहे किसी खिलाड़ी को जो चोट लगी है उसके बारे में जिस तरह से डिटेल्स उनके पास हमेशा उपलब्ध रहती हैं। और एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही आत्मीयता प्रधानमंत्री के खिलाड़ियों के साथ बातचीत में नजर आती है, जो कि इन खिलाड़ियों के लिए बेहद विशेष है। और आज भी हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब जा रहे थे ये खिलाड़ी, तो एक अलग ही जोश था उन खिलाड़ियों के अंदर। बहुत उत्साहित थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और सभी खिलाड़ी कुछ कुछ अपनी तरफ से उपहार भी लेकर गए थे प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका जीत का जज्बा है, जो अपनी जीत की खुशी है, वो प्रधानमंत्री के साथ वो बांटना चाहते हैं। अपनी जो यादें हैं वो प्रधानमंत्री के साथ साझा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनका उत्साह बढ़ाया, उस जो प्रधानमंत्री का जो जीत का मंत्र रहा, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन खिलाड़ियों की इस जीत में। अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक पर्सनल टच रहता है, जैसा आपने बताया कि खिलाड़ियों के बारे में जानना, उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जानना, चुनौतियों के बारे में समझना, उनकी परेशानियों को समझना और फिर हौसला अफजाई करना। इस बार शायद पैरालंपियंस जो हैं उनके लिए कुछ विशेष इनाम की भी घोषणा की गई है। सुचित्रा, मिसाल के तौर पर स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत विजेताओं को 50 लाख और कांस्य जो जीत के आए हैं 30 लाख रुपए। इसके अलावा आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री लगातार उनसे मिल रहे हैं, इससे हमारा प्रदर्शन और बेहतर होने की उम्मीद है? इस बार तो हमने शायद इतिहास बनाया ही है। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। हर इंटरनेशनल मीडिया लगातार यही बात कर रहा है कि भारत ने पैरालंपिक खेलों में जिस तरह से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, वो जो सक्सेस स्टोरी है भारत की पैरालंपिक खेलों में, वो काबिले तारीफ है। और एक तरह से हम कहें कि स्टडी का विषय बन सकती है कि किस तरह से जो पिछले जो संस्करण थे उनमें जितने पदक भारत ने जीते थे उनको सबको अगर मिला दिया जाए तो उस पिछले अगर संस्करण को छोड़ दें, उससे पहले के संस्करण में जो पदक थे उन सबको मिला दिया जाए तो उतने पदक भारत ने इस एक संस्करण में ही जीत लिए हैं। और अलग अलग स्पर्धाओं में, जैसे कि हम जानते हैं पैरालंपिक खेलों में डिसेबिलिटी की कैटेगरी के आधार पर अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। तो जो खिलाड़ियों के चेहरे पे खुशी थी वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, मुलाकात के बाद वो कितने
उत्साहित नज़र आ रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर के कितने उत्साहजनक तरीके से आज उन्होंने ये मुलाकात की है। तो फिलहाल इस अहम खबर के साथ इस विशेष बुलेटिन को यहीं समाप्त कर देंगे। आगे है हमारा इंटरनेशनल जो सोलर महोत्सव, जो उसका आयोजन भारत ने किया, उस पर विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप देखते रहिए DD न्यूज़।